भैया सुशासन बाबू को हमारी जय हो। बिहार में पुल गिरा, सामने से आकर मीडिया से बोले नीतीश कुमार पुल ठीक तरह से बनाया ही नहीं गया, तभी तो बार बार गिर रहा है। मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। केजरीवाल जी के अंदाज में बोले तो आज देश में हमारे कट्टर विरोधी भी बोले, आप चाहे जो मर्जी कह लें, प्राइवेट में बैठो तो कहते हैं यार लोग तो ईमानदार हैं। बस दूसरी बारी तो पुल गिरा है, सामने से आकर जांच की बात कर दी है। वाह रे वाह राजनीति, बिहार सरकार की ये कैसी नीति। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में ना किसी बड़े सियासी बवाल की जरूरत ही नहीं, या ऐसे ऐसे कारनामे होते हैं कि राजनीति तो छोटी बात, आदमी अपना सिर पकड़ ले। ऐसा ही कुछ 4 जून को भी हुआ। बिहार के भागलपुर में एक पुल गंगा नदी में डूब गया। पहले एक हिस्सा गिरा, फिर बीच से टूटा। देखते ही देखते पुल ने गंगा नदी में जल समाधि ले ली। शुक्र मनाइए उस पुल पर लोग नहीं थे, वरना ओडिशा के बाद बिहार त्रासदी देखनी पड़ जाती। खैर, पुल गिरा तो गिरा, कि सरकार कितनी कंफ्यूज्ड है ये पता चल गया। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सीएम नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम हमारे तेजस्वी यादव जी क्या बोल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा, इस पुल निर्माण में तो शुरुआत से गड़बड़ी थी, हमने आईआईटी रुड़की से संपर्क किया, उनकी एक्सपर्ट की टीम ये मामला देख रही है। पुल नए सिरे से बनना था और उसी योजना के तहत ये कार्रवाई हुई। कुछ समझे आप? उसी योजना के तहत कार्रवाई हुई, मतलब डिप्टी सीएम साहब कहना चाहते हैं ये जो पुल डूबा है वो एक योजना का हिस्सा था। मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हलकट हंस। अब उनकी बातों से तो ऐसा ही लगता है, लेकिन मजे की बात यह है इस समय हर जगह ना एक फैक्ट चेक काफी वायरल है। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने यह नहीं बोला कि सरकार ने पुल गिराया है, उन्होंने तो यह कहा कि विभाग इस पुल के सेगमेंट को तोड़ रही है। अब इसे ना मिसकम्युनिकेशन की पराकाष्ठा कहते हैं। सीएम बोले जांच, डिप्टी सीएम बोले योजना वाली कार्रवाई और विपक्ष कहे भ्रष्टाचार। बन गई ना खिचड़ी। बस यही होता है बिहार में, मुद्दा कुछ, बात कुछ और जांच दूसरी दिशा में जाती है। और उस समय बिहार की जनता कहती है से ढकली है। चलिए इस कहानी को आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं, काफी इंटरेस्टिंग है। साल था 2014। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस भागलपुर वाले पुल का शिलान्यास किया था। कहा गया कि सुशासन बाबू का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी अगर किसी को खगड़िया से भागलपुर जाना हो तो 90 किलोमीटर का सफर बैठता है, लेकिन इस पुल की वजह से ये दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर की रह जाएगी। मतलब हो गया ना बिहार की जनता के लिए चांदी ही चांदी। लेकिन ये एक्सपीरियंस तो तब मिलेगा जब ये पुल बनकर तैयार होगा। वैसे 2014 में शिलान्यास के बाद से अगले साल इस पुल पर काम शुरू हो गया था। कहा गया कि 2020 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। सिर्फ कहा गया, ऐसा हुआ नहीं। अब बिहार है इसलिए नो कंप्लेंट्स। फिर 2022 में वो ऐतिहासिक घड़ी आई जब कहा गया कि पुल बनकर तैयार है। लोग सोचने लगे, लेकिन फिर 29 अप्रैल की वो मनहूस रात आंधी आई और बिहार के इसी पुल का कुछ हिस्सा टूट गया। आंधी से टूटा, सरकार को दोष देने की कोशिश मत कीजिएगा। अरे हाथ मत लगाओ मेरे भाई को। वैसे कैलकुलेशन कर रहा था मैं, अब तक ना 7 बार डेडलाइन मिस हो चुकी है। क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। इतना जरूर कह सकते हैं कि कोई एसपी सिंगला नाम की कंपनी इस पुल का निर्माण कर रही है। बताया गया है जब 2014 में इस कंपनी को भागलपुर पुल का टेंडर दिया गया था, उस समय ये लिस्टेड भी नहीं थी। इसके ऊपर 2020 में जब लोहिया पथ चक्र का निर्माण हो रहा था, तब स्लैब गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। जानते हैं उस परियोजना पर कौन काम कर रहा था? यही एसपी सिंगला कंपनी। अब इस कंपनी का इतना शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है कि इसे बिहार में 5 बड़े प्रोजेक्ट पहले ही दिए जा चुके हैं, हजारों करोड़ के हैं। बड़ी बात यह है, ये सभी प्रोजेक्ट पुल और फ्लाईओवर वाले हैं। हम नहीं कहते कि भ्रष्टाचार की बू आ रही है, लेकिन ये इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अभी के लिए मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है, याचिका दायर है, कंपनी के खिलाफ एक्शन की बात हुई है। राज्य सरकार कह रही है जो नुकसान हुआ हर्जाना कंपनी से लिया जाएगा।
लेकिन हमारे तेज प्रताप तो बोल रहे हैं बीजेपी वालों ने यह पुल गिरा दिया। मतलब केस कंपनी पर चलेगा या बीजेपी पर? यही तो है शुद्ध देसी राजनीति। नमस्कार।